स्टूडेंट लाइफ हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसे गोल्डन लाइफ भी कहते हैं। 14 से 22 की वो उम्र होती है जिसमें हमारे बहुत सारे बड़े बड़े सपने होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में कौन नहीं चाहता कि मेरा मार्क्स हाईएस्ट आए। टॉपर बनने की इच्छा कौन नहीं रखता। कौन नहीं चाहता कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, लोग मेरा इज्जत करें। सपने बड़े बड़े होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी गोल्डन एज में फुल एनर्जी होती है, सीखने की क्षमता अधिक होती है, नई नई महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती है। 14 से 22 के एक गोल्डन लाइफ हमारे 70% फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी, हम कैसे जीवन जिएंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही हमारे पूरे लाइफ की फाउंडेशन होती है। अगर फाउंडेशन कमजोर हुआ तो आगे की लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी गोल्डन एज में हम अगर कुछ सीखते हैं तो कुछ गलतियां भी करते हैं, जिसे इस गोल्डन एज का हम बेनिफिट नहीं ले पाते। बदले में हम अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट नहीं ग्रे बना देते हैं। हम अनजाने में वो काम करते जाते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता कि ये काम हमारे लाइफ में कितनी बड़ी नुकसान पहुंचा सकती है। और कुछ काम लगातार करने से वो हमारी आदत बन जाती है जो ऑटोमेटिक काम करती है, और आदतें ही हमारे फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बस इसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं दिखता, लेकिन एक दिन जरूर दिख जाता है। जैसे आपके सिलेबस एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, लेकिन एक दिन कंप्लीट जरूर हो जाता है। हम दिन के सिर्फ कुछ पेजेस पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक ईयर में हम कई सब्जेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हम कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसका रिजल्ट हमें उस समय नहीं दिखता, लेकिन बाद में वो हमें बहुत बड़ी नुकसान पहुँचाती है। तो इस वीडियो में हम कुछ 5 ऐसे मिस्टेक बताने वाले हैं जिसमें से कई तो हमारी आदत बन जाती है। तो इसे जितना हो सके अपने लाइफ से निकाल ही देना है, वरना लाइफ का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। नंबर 1, कल की आदत, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसी गहरी खाई है जो हमारा दिन, महीना, यहाँ तक कि सालों साल निकल जाता है, और ये तब तक नहीं रुकता जब तक हम खुद को बेवकूफ बनाना बंद नहीं करते। खुद को झूठा दिलासा देना कि इस काम को तो हम कल से पक्का कर ही लेंगे, ये बंद नहीं करते। और मेजर ऑफ स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है। कई स्टूडेंट से तो एग्जाम से 1-2 महीने पहले तक भी यही सुनने को मिलता है कि अभी तक मेरा सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ है या थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है। तो क्या उनके पास समय नहीं था? क्या उनमें काबिलियत की कमी है कि पढ़ने को नहीं आता, समझ में नहीं आता, इसी कमी से वो सिलेबस को स्टार्ट नहीं कर पाते? नहीं, ये छोटी सी बात है। रस्सी भी लगातार घिस घिस कर पत्थर पर निशान छोड़ देता है। प्रॉब्लम तो ये है कि कल से पक्का इस काम को करेंगे, लेकिन कल भी वही बातें रिपीट होती है और ये आदत बन जाती है खुद को झूठा दिलासा देने का। अगर कोई अच्छा काम करना भी हो तो कल से पक्का करेंगे, अगर कोई बुरी आदत छोड़नी भी हो तो आज दोहरा लेते हैं, कल से पक्का नहीं दोहराएंगे। जिंदगी की आधी प्रॉब्लम तो ये 3 शब्द से ही आती है, कल से पक्का। जब हम प्रेजेंट लाइफ में जीते हैं तो आधी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। पर नहीं, आज नहीं, कल से पढ़ेंगे, कल से मैं टीवी नहीं देखूंगा, कल से मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मैं रोजाना एक्सरसाइज करूंगा, कल से मैं रोजाना 6 घंटा पढ़ूंगा, कल से तो मैं होमवर्क डेली करूंगा। लेकिन आज से नहीं, जबकि कल हमें ही और आज हमें ही करना है। और स्टूडेंट के लिए या किसी भी इंसान के लिए ये सबसे घातक अस्त्र है जो सफलता को अपने नजदीक भटकने भी नहीं देता। सफलता पास भी आना चाहे तो रास्ते में ही ये नेस्ते नाबूद कर देता है। तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करना बंद करो, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी जैसे आपके एग्जाम के लिए मिला हुआ 1 साल का समय कट जाती है। नंबर 2, आलस्य। ये प्रोक्रास्टिनेशन से आता है। जो आप कल से पक्का कहते हो ना, उसका दूसरा भाई है। आलस्य आकर्षक लग सकता है लेकिन संतुष्टि नहीं देता। संतुष्टि तो कामों से मिलती है। आलस्य एक ऐसी बीमारी है जिसका रोगी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हमको ये भी पता रहता है कि हम आलस कर रहे हैं, इस काम को करना जरूरी है, फिर भी नहीं करते। दोस्त, रियलिटी यही है कि अगर आपको अपने लेवल से ऊपर आना है, बेहतर से बेहतर करना है, जो अभी तक आपने नहीं किया है, तो उसके लिए आलस्य को त्यागना होगा। जब तक आलस को नहीं त्यागोगे तब तक मंजिल नहीं मिल सकती। इस पर एक कोट्स बहुत अच्छी है, आलस्य है बला, मत पास फटकने दो, जागृत बनो, करो मेहनत, मत मन को भटकने दो। छात्र जीवन एक तप है, बर्बाद न करो समय, कामयाब होंगे अवश्य, आराम का नहीं है समय, आराम का नहीं है समय। देखो, जब तक हम जागृत नहीं बनेंगे, आलस्य को नहीं त्यागेंगे, समय बर्बाद होने से रोकेंगे नहीं, तब तक कितने भी सपने देखें कामयाब नहीं होंगे।
और इन दोनों वजहों से समय की बर्बादी होती है। और स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समय की बर्बादी है। स्टूडेंट लाइफ में समय लिमिट होती है। जैसे आपके एग्जाम के लिए आपको 1 ही साल मिलते हैं, अगर बर्बाद कर दोगे तो समय फिर दोबारा नहीं आएगा। तो इसे ओवरकम करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर 3, प्रेम की भावना। देखो, इसी एज में अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, नेचुरल है, क्योंकि इसी एज में हार्मोन तेजी से डेवलप होते हैं जो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अट्रैक्शन है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। कुछ लोग बोलते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो उन्हें ये भी जानना जरूरी है कि भविष्य बनता नहीं, बनाया जाता है। लेकिन जो इस प्यार मोहब्बत की बात करते हैं वो ये नहीं जानते कि अट्रैक्शन है। देखो, प्यार मोहब्बत कोई गलत बात नहीं है, पर समय पर। नहीं तो ऐसा भी होता है कि प्यार के लिए प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, उस समय करियर भी बर्बाद होता है, लेकिन बाद में प्यार भी नहीं मिलता और करियर भी गया और प्यार भी गया। देखो, स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो प्रेम भावना में पड़ जाएं, दारू शराब सिगरेट की नशे करने लग जाएं, पोर्नोग्राफी वीडियो देखने लग जाएं, मास्टरबेट करने लग जाएं और इसमें अपनी एनर्जी को बर्बाद कर दे, या अपने करियर पर ध्यान दे और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने में अपनी एनर्जी को लगाएं। क्योंकि जो सीमेंट हमारे शरीर के अंदर बनता है इसको दबाया नहीं जा सकता, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। और स्टूडेंट लाइफ में इस चीज पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो अंदर ही अंदर युवाओं को खोखला करते जाती है। इसलिए पहले के जमाने में ज्यादातर स्टूडेंट लाइफ गुरुकुल में ही बीतता था, ताकि स्टूडेंट लाइफ गलत कामों में बर्बाद ना हो जाए। पहले ही बताया हूँ कि स्टूडेंट लाइफ हमारी पूरी लाइफ का फाउंडेशन होती है। तो स्टूडेंट लाइफ में या तो स्टूडेंट गलत काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं, इसके बीच में कोई स्थान नहीं होता। तो अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को गलत कामों में नहीं लगाना चाहते, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में वीडियो बहुत काम आएगी। नंबर 4, दूसरों से कंपेयर करना। जो स्टूडेंट लाइफ की ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? या तो हम उससे बेहतर हैं या हमसे वो बेहतर है। अगर खुद को लगा कि हम उससे बेहतर हैं तो घमंड बढ़ेगी। और घमंड किस बात की? अगर हम कुछ लोगों से बेहतर हैं तो हमसे भी बहुत सारे लोग बेहतर हैं, तो घमंड तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर वो हमसे बेहतर है तो हमें खुद पर गिल्ट होगा कि हम वैसा क्यों नहीं है, और इससे सिर्फ अपनी अंदर की वीकनेस दिखती है, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ नहीं दिखती, और इससे हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में बदल जाएगी। तो इसलिए आप जो भी हैं अच्छे हैं, आप में क्या खूबी है उसको बाहर निकालिए, क्योंकि जो आप में है वो दूसरों में नहीं है। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ वही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ये गलत बात है। तो आप दूसरों से खुद को कंपेयर न करें, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। नंबर 5, दूसरों पर डिपेंड रहना। मैक्सिमम स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो टीचर पर पूरी तरह डिपेंड रहते हैं। अगर वो पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, वो क्लास में आएंगे तभी हम पढ़ेंगे, अगर वो इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, वरना हम खुद नहीं पढ़ेंगे। इससे आपकी नॉलेज सीमित हो जाती है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती उसके बारे में पूछना अलग बात है, लेकिन हर एक चीज के लिए टीचर पर डिपेंड हो जाना ये गलत बात है। अगर हम खुद से कुछ सीखना नहीं चाहते तो हमें कोई सिखाएगा नहीं, और टीचर भी उन्हीं स्टूडेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं जो पूछता है। और आप पूछोगे कब? जब आप खुद से पढ़ोगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। तो आप क्लास में पूछने से डरो मत, क्योंकि पूछने पर पीछे बैठे हुए स्टूडेंट आपको गधा समझने लगेंगे, इसका डर होता है। लेकिन अगर आप पूछोगे तो सिर्फ एक दिन के लिए गधा बनोगे, लेकिन वो पूरी जिंदगी भर के लिए बने रहेंगे। तो आप अपने सिलेबस के साथ साथ अपने सिलेबस के बाहर से भी सीखते रहिए। ये नहीं कि जो टीचर पढ़ाएंगे हम वही सीखेंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने इन 5 बातों पर ध्यान दे दिया और जितनी हो सके इसे ओवरकम कर लिया, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।